गाइस केरल के कन्नूर जिले में अजीकोड नाम का एक छोटा सा गांव है। पहले तो इस गांव को बहुत कम ही लोग जानते थे, लेकिन बाइजू रविंद्रन की वजह से यह गांव काफी फेमस हुआ। रविंद्रन ने इसी गांव के एक मलयाली मीडियम स्कूल से पढ़ाई की शुरुआत की थी, जिनमें उनके माता पिता पढ़ाया करते थे। रविंद्रन पढ़ाई में अच्छे थे, तो सभी को लगता था कि वह काफी आगे जाएंगे। धीरे धीरे बाइजू रविंद्रन तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते भी गए और एक दिन ऐसा भी आया जब उनकी नेटवर्थ 17,545 करोड़ रुपए तक जा पहुंची। फॉर्चून मैगजीन ने सितंबर 2020 में ग्लोबल अंडर 14 टेक्नोलॉजी लिस्ट में बाइजू रविंद्रन को भी शामिल किया था। हालांकि बाइजू रविंद्रन को मिली ये शोहरत ज्यादा दिन सलामत नहीं रह सकी और पिछले एक साल में उनकी नेटवर्थ 0 हो चुके हैं। फोर्ब्स बिलियनर इंडेक्स 2024 के मुताबिक बाइजू में नकदी संकट की वजह से बाइजू रविंद्रन की नेटवर्थ में बड़ी गिरावट आई है, जिस वजह से भारत की एडिटेक दिग्गज कंपनी बाइजू के संस्थापक बाइजू रविंद्रन की नेटवर्थ 17,545 करोड़ यानी कि 2.1 बिलियन डॉलर से घटकर अब शून्य पर आ गई है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है बाइजू रविंद्रन की कहानी और कैसे वह पहले अर्श पर पहुंचे और फिर अंधे मुंह फर्श पर गिरे। दोस्तों, ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद बाइजू ने इंजीनियर के तौर पर अपनी नौकरी शुरू की थी। वह यूके की एक शिपिंग कंपनी में इंजीनियर थे। उसी दौरान छुट्टियों में जब वह भारत आए तो उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि IIM के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने में मदद की। रविंद्रन ने खुद भी IIM का एंट्रेंस टेस्ट दिया और 100 परसेंटाइल स्कोर किया था। उस वक्त बाइजू रविंद्रन को लगा कि कोई तुक्का लग गया है, जिसके चलते उनका स्कोर इतना अच्छा आया है। इसके बाद रविंद्रन ने फिर से IIM का एंट्रेंस टेस्ट दिया और इस बार भी 100 परसेंटाइल स्कोर किया। हालांकि उन्होंने IIM ज्वाइन न करते हुए कोचिंग क्लास शुरू करने का फैसला किया। रविंद्रन ने 2005 में नौकरी छोड़कर कोचिंग शुरू कर दी और यहीं से उनके बिजनेस करियर की शुरुआत हुई। रविंद्रन ने शुरुआत में छोटे छोटे ग्रुप में कोचिंग देना शुरू किया। धीरे धीरे स्टूडेंट्स बढ़ने लगे और इसी के साथ रविंद्रन की कोचिंग का साइज भी बढ़ता गया और एक वक्त ऐसा भी आया जब रविंद्रन को बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑडिटोरियम लेना पड़ गया था। बाइजू ने शुरुआत तो छोटी कोचिंग क्लास से की थी, लेकिन बाद में उन्हें दूसरे शहरों तक जाकर बच्चों को पढ़ाना पड़ता था। ऐसे में उन्होंने सोचा कि क्यों न एक ही जगह रहकर देश भर के स्टूडेंट्स तक पहुंचा जाए। इसी मकसद के साथ उन्होंने 2009 में CAT यानी कि कैट के लिए ऑनलाइन वीडियो बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया। इसके बाद उन्होंने 2011 में थिंक एंड लर्न नाम से एक स्टार्टअप शुरू किया, जो बाइजू की पेरेंट कंपनी है। और फिर साल 2015 में रविंद्रन ने बाइजू लर्निंग ऐप लॉन्च किया। और फिर क्या था, स्मार्टफोन की बढ़ती लोकप्रियता के बीच बाइजू ऐप गेम चेंजर साबित हुआ। देखते ही देखते महज 7 साल में बाइजू रविंद्रन अरबपति बन गए। आपको बता दें कि इस ऐप के जरिए ऑनलाइन एजुकेशन कंटेंट मुहैया कराया जाता है, जिसमें कुछ फ्री है तो कुछ पेड है। जिसके बाद साल 2017 में कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया और फिर वर्ष 2019 में कंपनी इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी की ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गई। सितंबर 2020 तक इस ऐप के 6.4 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए थे। बाइजू रविंद्रन ने एक बार कहा था कि वह देश में एजुकेशन के लिए कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जैसा डिज्नी ने मनोरंजन के लिए किया है। इस ऐप में बच्चों को पढ़ाने के लिए एनिमेटेड वीडियो और गेम होते हैं, जिससे पढ़ाई दिलचस्प हो जाती है। और इसी सब की बदौलत देखते ही देखते बाइजू भारत की सबसे बड़ी एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बन गई। साल 2021 में बाइजू ने पेटीएम को पछाड़ा और इसी साल आकाश एजुकेशन सर्विसेज को 7300 करोड़ के बड़ी रकम में खरीद लिया। कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ढेर सारा कर्ज लिया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। बाइजू ने कभी ऑर्गेनिक ग्रोथ करने की सोची ही नहीं थी। उनकी ग्रोथ लोन पर टिकी थी और लोन पर ली हुई ग्रोथ ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है। यही वजह है कि जिस कंपनी ने कोरोना के समय सबसे ज्यादा कमाई की थी, वो आज खत्म होने के कगार पर है। 2019 से 20 में कंपनी की कमाई 2511 करोड़ रुपए थी, जबकि घाटा सिर्फ 230 करोड़ रुपए का था। लेकिन 2020 से 21 तक कंपनी की कमाई घटकर 2428 करोड़ रुपए रह गई, जबकि घाटा बढ़कर 4590 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि हाल ही में कंपनी ने सिर्फ बेंगलुरु का ऑफिस छोड़कर अपने सारे ऑफिस खाली कर दिए हैं और सारे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया है। इतना ही नहीं, कुछ ही दिन पहले कंपनी ने करीब 500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला भी है। अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो कंपनी ने कभी कम तो कभी ज्यादा करते हुए 10,000 से भी अधिक कर्मचारियों को निकाल चुकी है। हालत इतनी खराब है कि पिछले कुछ महीनों से हर महीने कंपनी अपने कर्मचारियों को ईमेल करके कह रही है कि उनकी सैलरी देने में देरी होगी। कंपनी ने राइट्स इश्यू के जरिए करीब 200 मिलियन डॉलर जुटाए थे ताकि बदतर हो रहे हालातों को सुधारा जा सके, लेकिन कुछ निवेशकों ने उस फंड को इस्तेमाल करने से रोक दिया है। बाइजू रविंद्रन को भी कंपनी से निकालने की तैयारी चल रही है, क्योंकि उन पर और उनके परिवार पर धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया गया है। गाइस, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि आप इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो अभी कभी ज्ञान.in यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पे जरूर सेट कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले किसी भी इंटरेस्टिंग वीडियो से आप अनजान न रहें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।